गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पाल सर हैशटैग विद्यामितान यूट्यूब चैनल में आप सभी को इनवाइट करता हूं। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिले। तो गाइज़, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था। उसमें sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के सिंपल एग्जांपल हमने देखे थे। आज हम लोग sp3, sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड या लोन पेयर से संबंधित उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ओके गाइज, तो हाइब्रिडाइजेशन के आज फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे NH3 अमोनिया, वाटर, एसिटिलीन, एथिलीन एंड आपका एथीन एंड अमोनियम आयंस। तो इससे रिलेटेड, तो इसमें ये जो है सिमिलर वे में बनते हैं। तो इसमें हम एक आज बात करते हैं हम लोग H2O, फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो H2O में देखिएगा सेंट्रल मेटल है अपना ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4। सो p4 1 2 3 4 ये आपका है ग्राउंड स्टेट। अब बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट की। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में इन्हें जंप करके नेक्स्ट जो एनर्जी लेवल वाला सेल, तो यहाँ पर देखिएगा 2p के बाद सेकेंड ऑर्बिटल में या सेकेंड सेल में 2d कभी भी नहीं होता है, यानी d ऑर्बिटल एब्सेंस होता है। तो इसकी एब्सेंट की वजह से ये जो है जंप करके नेक्स्ट सेल में नहीं जाएंगे। और ऐसे केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये आपका S और P, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगला स्टेट आएगा। देन अब बात करते हैं, यहाँ बस हाइड्रोजन कनेक्टेड है ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसे केस में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, सो 1s1, यानी s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, 1 इलेक्ट्रॉन जो है आपका अनपेयर्ड कंडीशन में रहेगा। तो ये आपका जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, तो इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हम देखते हैं कि ये फर्स्ट का s मतलब 2s और 2px जो है वो कंप्लीटली फिलअप है, बट आपके जो 2py और 2pz है ये हाफ फिल्डेड है। तो ऐसे केस में हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे और ये आकर के यहाँ पास ओवरलैप कर लेंगे। तो ये आपका स्टेज कहलाता है ओवरलैपिंग स्टेज। ये तो हुआ स्टेज की बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो sp3 दैट मीन्स टेट्राहेड्रल, तो हम ये बनाते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये आपका टेट्राहेड्रल, बट यहाँ पास आप एक चीज़ देखिएगा कि आपके पास जो है जो 2s ऑर्बिटल, ये s वाला था, ये लोन पेयर यानी पहले से इलेक्ट्रॉन फिलअप थे, इसमें भी पहले से इलेक्ट्रॉन फिलअप थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यानी जो नॉन बॉन्डिंग जो बोलते हैं, यानी बॉन्ड में बनाने में या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये आपका कहलाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने हैं? 2 है ऐसे केस में। और यहाँ पास जो ये बॉन्डिंग पेयर, यहाँ पास हाइड्रोजन आकर के, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो है वो आपका मतलब हाफ फिल्डेड है, तो ये आपका s ऑर्बिटल का शेप स्पेरिकल होता है, तो ये आकर के ओवरलैप करेगा। अगेन सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ आकर के ओवरलैप करेगा ये। अब ये बात करते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंटेशन की वजह से एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल न हो करके इसमें शेप में, चूंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो LP बॉन्ड पेयर, LP बॉन्ड पेयर, तो इसके बीच में रिपल्सन फोर्स जो है वो बहुत हाई पावर होता है, यानी हाई होता है कंपेयर देन बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स के बीच में। तो बिटवीन द LP बॉन्डिंग पेयर, इन दोनों की वजह से इसका शेप जो है वो आपका, अब ये ऑक्सीजन
have two lone pair and two bonding pair of electron with hydrogen, so H H। तो ऐसे केस में ये बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज होगा बट जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ये आपका वन लोन पेयर के प्रेजेंटेशन में 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल लेस होगा, कमी आएगी। तो ऐसे केस में अपने पास टू लोन पेयर है तो 5 डिग्री लेस हो जाएगा। तो जो बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए था, वो आपका बच जाता है 104.5 डिग्री होता है। और शेप जो है इसका, तो शेप अब टेट्राहेड्रल ना हो करके ये आपका किस शेप का दिख रहा, भी, तो ये आपका भी शेप हो जाएगा। बट कैरेक्टरिस्टिक्स S25 एंड P75% वो सिमिलर वे में रहता है। तो ऐसे ही हम लोग अमोनिया और अमोनियम इन दोनों के स्ट्रक्चर को भी सिमिलर पैटर्न पे ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इसी में, अगला है एसिटिलीन C2H2, एथिलीन C2H4 एंड एथीन C2H6। ये आपके देखिए सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि पर्टिकुलर कौन सा किस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग से बनेगा। तो इसका सिंपल है कि अगर ऐसा आता है आप तो रेशियो निकालिए 2:2, दैट मीन्स 1:1, सो SP। हियर 2:4, दैट मीन्स 1:2 SP2। हियर 2:6, दैट मीन्स 1:3 SP3। तो ये क्लियर हो गया आपका एसिटिलीन, इसको हम SP, एथिलीन C2H4 को SP2 और C2H6 को SP3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। तीनों में से जो आपके ये 3 हैं इसमें से हम सिंगल एक किसी एक का बताते हैं। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं C2H2, C2H2 फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पास एसिटिलीन इसको बोलते हैं, एसिटिलीन C2H2, तो हम C कार्बन, ये सेंट्रल मेटल है अपना कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो ऐसे केस में आप देखिएगा जब ये तो आपका जनरल स्टेट, ये आपका जनरल यानी ग्राउंड स्टेट, ये इसी को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट हो गया। एक्साइटेड स्टेट में हम जब ले जाते हैं मूव कराएंगे तो ये आपका जंप करेगा 2s का, वो 2s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके नेक्स्ट वाले में आ जाएगा। तो ये आपके सिंगल 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 हो गए, ये आपका हो गया एक्साइटेड स्टेट। देन एक्साइटेड स्टेट के बाद हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने पहले ही आपको आइडेंटिफाई करा दिया था कि रेशियो के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो C2H2 SP मतलब 1s 1p ऑर्बिटल आर इंटरमिक्सिंग टू ईच अदर फॉर्म sp hybridization state and hybrid orbital creates hybrid orbitals। ओके गाइज, बट अब देखिएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है कि नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पास ओवरलैप में डायरेक्टली फिलअप करके मैं बता दे रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये ऐसे समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से आपका बाकी के 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो इसमें 4 हम लोग ओवरलैप करा रहे हैं लेपिंग। बट इसको अभी हम लोग डायग्राम के थ्रू जब समझेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन, बट आपके पास यहाँ नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल कितने हैं 2। तो अभी आप सिंगल एक कार्बन का बनाइए। तो अकॉर्डिंग टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप ये बनता है। ये आपने बनाया किसका, 1 कार्बन, सिंगल कार्बन का हमने बनाया। ये सेकेंड कार्बन अपने पास नंबर ऑफ कार्बन 2 है, सेम उसमें भी यही प्रोसेस होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो सेम उसका भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपका हो गया सेकेंड sp कार्बन,
सिंगल और ये आपका सिंगल। तो यहाँ तो एक तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ये आपका बॉन्डेड हो जा रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड क्रिएट कर रहा भाई। ये आपका सिग्मा बॉन्ड आपस में ही क्लियर कर लिए दोनों, एक बॉन्ड क्लियर हो गया। 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब देखिएगा यहाँ पास आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। C2H2 में अपने पास हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, सो 1s स्पेरिकल होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन आया, ओवरलैप किया, ये आपका सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो गया। अगेन नेक्स्ट हाइड्रोजन आर हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, सो यहाँ भी आएगा ये और सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड क्रिएट कर लिया। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के अनुसार हमने ये इसकी संरचना या इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, लेकिन इसमें केवल आपके कौन कौन से s और p, यानी 1s ये और ये p, यही ऑर्बिटल आपके जो है पार्टिसिपेट किए। अब हुआ क्या कि 1 फर्स्ट कार्बन के पास, 2 आपके पास p y और p z में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके हाफ पेयर्ड है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट वाले कार्बन के पास भी 2 होंगे, बट ये जो है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, दैट मीन्स ये ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग नहीं होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, चूंकि ये p है और p का शेप डंबल होता है, तो ऐसे केस में ये 2 एक्स्ट्रा, भाई एक्स्ट्रा प्लेयर है, ये 2 एक्स्ट्रा जो है वो आपके p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। दोनों पर सिंगल सिंगल एक एक ये हो गए। सेम कार्बन है, कार्बन एटम 2 है, तो 1 कार्बन पे 2 एटम्स हैं ये। तो सेकेंड वाला p जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ, ये आपके एक्स्ट्रा है जो हाइब्रिडाइजेशन के साइड से। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट लेटरल यानी साइड वाइज ओवरलैप करेगा, तो ये आपका पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये आपके पाई बॉन्ड क्रिएट होते हैं। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ये आपका हो गया C2H2, बट यहाँ पास जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग है बिटवीन द कार्बन एटम्स, बिटवीन द कार्बन एटम्स हैव ट्रिपल बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। One sigma and 2 pi bonds, and lateral here H sigma bond between the carbon and hydrogen atom, sigma bond between the carbon and hydrogen atom। ये आपका फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन, बॉन्ड एंगल 180, शेप आपका लीनियर ही रहेगा, लीनियर, ये स्ट्रेट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। केवल ये आपके पाई बॉन्ड हैं जो लेटरल ओवरलैप करते हैं, बट ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये गाइस स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन हो गया। इस सेम पैटर्न पे आप बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एथिलीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। ओके गाइस, तो प्लीज़ जो लोग फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं वीडियो को वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी जो रेगुलर देखने वाले हैं वो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।